हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2026, देन English can become your highest scoring subject if you follow the right approach. Today I will share a complete practical beginner friendly strategy to score 40 plus in English. So देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश को अगर सही तरीके से पढ़ो ना तो ये सबसे आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। आज की वीडियो में आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगी और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे रिवाइज करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सीजीएल और सीएचएसएल 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे स्कोर के साथ और सक्सेस की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड देखो, प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें पता कैसे चलेगा पीवाईक्यू से। और अब तो ईडीपीटी पैटर्न आ गई है, न्यू पैटर्न है, तो हमें इसका भी मतलब 2025 से हमें कुछ पता चल सकता है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। थोड़ा तो इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ ग्रामर जो थोड़े बेसिक आते थे पहले, अब थोड़े से मतलब थोड़े से ट्रिकी आने लगे हैं, तो इन सबको हमें बातों को ध्यान में रखना होगा। और इंग्लिश सेक्शन में देखो, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और डिडक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो इन सबको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम को पैटर्न अच्छे से समझ लोगे ना तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एसएससी डीप ग्रामर देखो नहीं पूछती है, बेसिक रूल प्लस वोकैबुलरी प्लस प्रैक्टिस, लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब क्योंकि पूछी है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आसानी से कर लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड चलो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर देखो आपको बेसिक से एडवांस पढ़ना है, ठीक है। और टीचर आप डिसाइड करोगे कि आपको किससे पढ़ना है। और आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। तो आप इंग्लिश ग्रामर करके आप यूट्यूब पे सर्च करना, और जिन टीचर का, जैसे हो गए रानी मैम हो गई, तरुण ग्रोवर सर हो गए, नीतू मैम हो गई, गोपाल वर्मा सर हो गए, जयदीप सर हो गए, इन सब टीचर और भी टीचर होंगे तो आप देख लेना। देखिए आपको वीडियो देखनी होगी इनकी, और उसके बाद आप देखना कि आपको किसका समझ आ रहा है अच्छे से। फिर उन टीचर को आप एक ही टीचर से पढ़ो और पूरा ग्रामर कंप्लीट करो अच्छे से। और अगर आप बुक से कंप्लीट करना चाहते हो ग्रामर, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले लेना, उससे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और अगर आप वीडियो से कर रहे हो तो नोट्स जरूर बनाना, नोट्स ज़रूरी है। ठीक है, इससे आप नोट्स जरूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स एक बात और है, देखो 6 से 7 चैप्टर से ही ना 70 to 80% ग्रामर क्वेश्चंस एसएससी में कवर हो जाते हैं। ठीक है, रूल्स पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, इतना कर लोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आपका बनने लगेगा। जैसे कि एक टेंस हो जाता है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गया, वॉइस और नरेशन। ये चैप्टर ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब से ना एसएससी क्वेश्चन पूछती है, भर भर के क्वेश्चन पूछती है। शायद पेन में चल रही है, तो ये आप कर लेना। और इस बार के तो वॉइस और नरेशन से तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जिन्होंने 2025 पे एग्जाम दिया हुआ उनको पता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 to 80% इसी से कवर हो जाती है। और आपको अगर वीडियो चाहिए यूट्यूब पे तो देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, रानी मैम की A to Z ग्रामर वाली वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो वहाँ से कर लेना। तरुण ग्रोवर सर की भी है फुल सिलेबस कंप्लीट करके, तो आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्रामर इस तरह से कंप्लीट करना है और इन चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना आप लोग। ठीक है, आप पीवाईक्यू लगाओ ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो देखो, ग्रामर के लिए एक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक, आप उसे ले सकते हो आपका अगर मन हो तो। ठीक है, मैंने जो बुक लिस्ट वाली वीडियो है मेरी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, लिंक उसका मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक ले लेना अगर आपको ग्रामर में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है तो। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं लेनी है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस बुक से आपका सब कुछ हो जाएगा। एक ही बुक लेना, वोकैबुलरी ग्रामर सब कुछ हो जाएगा उससे। इतना सब कुछ हो गया ग्रामर के बारे में। ठीक है, मतलब ग्रामर यहाँ से आपको करना है और प्रैक्टिस आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक से करनी है। अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक बुक ले लेना, वो उसमें सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, और प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से कर लेना और इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, और पीवाईक्यू लगाओगे तो आपका हो जाएगा ग्रामर कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा एडवांस में मत पढ़ना, मतलब कुछ कुछ टॉपिक है जो बहुत अच्छे से पढ़ना, बेसिक टू एडवांस, जैसे वॉइस नरेशन हो गया, बाकी इन सबको अच्छे से आप पढ़ लेना। ग्रामर के बाद बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो देखो वोकैबुलरी के लिए आपको ब्लैक बुक लेनी है, और ब्लैक बुक रामबाण है वोकैबुलरी के लिए, तो अगर आपने ब्लैक बुक नहीं लिया है तो ज़रूर ले लेना। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि देखो कैसे पढ़ना है वोकैबुलरी को। तो देखो डेली आप 2 से 3 पेज वर्ड जो रहेंगे आपके वो पढ़ना। ठीक है, वोकैब पढ़ना, और साथ में अगर 2-3 पेज नहीं तो 20 वर्ड्स डेली। ये आप 50 नहीं पढ़ो, लेकिन आप डेली फॉलो करो इस चीज़ को। मतलब डेली आपको 15 वर्ड पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और 20 वर्ड्स पढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, 15 to 20 वर्ड्स लेकिन जरूर पढ़ना, और 20 ईडियम, 20 साइनो और एंटो, इन सबको आप बहुत अच्छे से
और डेली वोकैब पढ़ना, फिर आपका देखिए 3 से 4 महीने में बहुत अच्छा आपकी वोकैब हो जाएगी। ठीक है, डेली 50-20 वर्ड्स डेली पढ़ना, उसके बाद रिवाइज करना, क्विज लगाना, बहुत सारे क्विज आते हैं टेलीग्राम पर, क्विज टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे आपको, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपने मॉक ले रखा है किसी प्लेटफॉर्म से, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से मतलब इस तरह से आप डेली इस चीज को फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से वोकैब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो देखो, रानी मैम की ए टू जेड वोकैब वाली वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कर लेना। और जयदीप सर ने भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से कर लेना आप लोग। पढ़ने के बाद जैसे कि आपने आज पढ़ा वोकैबलरी, फिर कल आप पढ़ने जाओगे ना, तो प्रीवियस डे का रिवाइज जरूर करना, वरना भूल जाओगे। ठीक है, और लास्ट में सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखना, और उसके बाद जितना आपने 1 वीक में पढ़ा है उन सबको रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करोगे ना, तो आप देखोगे कुछ महीने में ही आपका बहुत सारे जो वर्ड होंगे आपको याद हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे इतने सारे वर्ड याद हो जाएँगे। तो स्टार्टिंग में देखो, एक चीज़ अवॉइड करना कि एक दिन में 50 वर्ड याद कर रहे हैं, 100 वर्ड याद कर रहे हैं, तो देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपको, मतलब 4 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो उन सबको भी साथ में ही लेके जाना है। ठीक है, तो आप वोकैब पे ध्यान दो, बट इतना नहीं कि यार मुझे 50 वर्ड एक दिन में 100 वर्ड इस तरह से याद करना, नहीं, अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को, बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह से आप वोकैब कर लेना, और कमेंट में कुछ पूछना हो वोकैब ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड तो ज़रूर पूछना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और उसके बाद चलो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब फ्री में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से आप लोग को, मतलब रीडिंग बहुत अच्छी करनी है तो आपको रीडिंग देखो डेली करनी है। और किस तरह से आपको पढ़ना है, इंग्लिश माध्यम ऐप पे एडिटोरियल आता है, डेली एडिटोरियल आता है, साथ में उसका वोकैब भी आता है, क्वेश्चंस भी आते हैं। आप पैसेज पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस को लगा लो। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम आता है डेली, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपको बुक पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, और आर्टिकल पढ़ सकते हो, लेकिन आपको रीडिंग डेली करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। रीडिंग हैबिट डेवलप करोगे ना, तो आरसी और पैरा जंबल्स एकदम मतलब केक वॉक बन जाएगा आपके लिए। तो इन सबको बहुत अच्छे से मतलब आप लोग फॉलो करना। जैसे मैंने ग्रामर, वोकैब और रीडिंग का बताया है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश में। तो मैं बता रही थी आपको बुक कौन सी लेनी है, तो बुक देखो किरण पब्लिकेशन की आती है इंग्लिश की। ठीक है, तो उसे आप ले लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नहीं लेना चाहते हो ना ग्रामर के लिए अलग से, तो आप ये बुक ले लेना। उसमें वोकैब और क्लोज टेस्ट, आरसी, सब कुछ हो जाएगा, ग्रामर वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, उस बुक में, तो वहाँ से कर लेना। बाकी चीज़ें तो देखो मॉक से हो जाती है, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ना। ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग की हैबिट अभी से डालो, तभी आपका धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में। तो देखो मॉक टेस्ट आपको सेक्शन लगाना है, शुरू में मत लगाना, जैसे कि आपके मतलब ग्रामर के कुछ चैप्टर अगर आपके कंप्लीट हो गए, आप चैप्टर वाइज लगा सकते हो। जैसे आपने टेंस कंप्लीट किया और प्रीपोजिशन कंप्लीट किया, तो आप चैप्टर टेस्ट लगा लो उसके। ठीक है, कोई भी आप मॉक ले लेना जो आपको सही लगे। ठीक है, वैसे तो टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो। ठीक है, और देखो चैप्टर टेस्ट लगाना आप। और अगर मतलब कुछ चैप्टर आपके कंप्लीट हो ग्रामर के, आपने थोड़ा दिन वो आप पढ़ लिया, तो आप सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करना, और PYQ लगाना। ठीक है, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और देखो PYQ से ही मतलब रियल प्रिपरेशन होती है। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ना, उतनी स्पीड इंप्रूव होगी, और इतना अच्छा आपको समझ आएगा कि हाँ मतलब एसएससी में पूछ क्या रहा है। अब न्यू पैटर्न था 2025 में, तो 2025 का एग्जाम हो गया, उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ आएगा कि हाँ मतलब ये चीज़ें हैं जो नई देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो इस तरह से आप करते जाना, धीरे धीरे आपका सब कुछ मतलब इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। और जो कहते हैं ना इंग्लिश वीक है, या वीक नहीं होती है, देखो हर कोई मतलब सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे ही सीखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करना, कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाएगी। और बाकी और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। और देखो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन, नोट्स जो आपने बनाए रहेंगे और ग्रामर के, उसको आप लोग रिवाइज ज़रूर करना। सैटरडे संडे जो होता है, आप सैटरडे संडे आप रिवीजन के लिए रख लो। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स जो आपने बनाया उसको रिवाइज करना, वोकैब को रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, मतलब सब कुछ पढ़ना फिर वेस्ट है। इसलिए मतलब रिवाइज करो, इंग्लिश स्ट्रांग होगी आपकी। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वर्ड्स और रूल्स दोनों भूल जाओगे, तो फिर मतलब सब कुछ वेस्ट है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और मेहनत रोज़ करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, तो आप 100% इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, बस सही स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ठीक है, और बाकी ये चीज़ आप देख लो अच्छे से। ग्रामर के लिए आपको, वोकैब के लिए मैंने बता दिया, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी बता दिया। साथ में मॉक किस तरह से लगाना है उन सबको मैंने अच्छे से बता दिया। तो बहुत अच्छे से इंग्लिश भी रेडी करो यार, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट में पूछना। और बाकी अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट ज़रूर करना।
ठीक है, बाकी इन सबको फॉलो करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।